तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक अच्छा सा टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों, आपको नाम से पता चलता होगा जैसे कि फोटो मीन्स होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट से। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग लाइट यानी फोटो मीन्स लाइट की मदद से हम लोग किसी मेटल सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगेगा। और इस फिनोमेना को हमें सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एच हर्ट्ज ने। अब जैसा कि उन्होंने एच हर्ट्ज ने इस फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन किया, चलिए हम लोग जानते हैं। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया था, ऐसे ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया था उन्होंने, जिसमें कुछ इनर्ट गैस भर दिए थे, और यहाँ पे उन्होंने एक डिटेक्टर रखा था। ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर। और ये आपको मैं बता दूं, ये पॉजिटिवली चार्ज था, और ये जो था एक मेटल था। मेटल एक सर्टेन मेटल था जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना इजी था। और इस टाइप के मेटल हो सकते हैं जैसे कि सीजियम, लिथियम और रुबोडियम। इस टाइप के मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना बहुत इजी होता है। अब उन्होंने किया क्या था, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया था, और ये नेगेटिवली चार्ज था, और ये डिटेक्टर पॉजिटिवली चार्ज था, और यहाँ पे एक एम्पियर लगाया था, जिसके कारण अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो यहाँ से तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एम्पियर जो शो करने लगेगा कि मतलब सर्किट में करंट, मतलब करंट आ रहा है। अब देखिए इसमें उन्होंने किया क्या था, यहाँ पे उन्होंने लाइट को इस मेटल प्लेट पे गिरा दिया था, इंसिडेंट करवा दिया था, जिसके कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव डिटेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होके इधर आया, और इधर से वो फ्लो करते गया। अब जब एम्पियर तक वो पहुंचा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो वो एम्पियर जब गुजरा तो यहाँ से पता चला कि करंट सर्किट कंप्लीट हो गया है, और करंट मतलब सर्किट में आ गया है। तो इसी इफेक्ट को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि लाइट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, और उसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आ गया। तो इसका हम लोग चलिए अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो चलिए, व्हेन सर्टेन मेटल, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। व्हेन सर्टेन मेटल सच एज lithium, cesium, rubidium, when exposed to sunlight, then electrons are ejected. Then electrons are ejected, and this phenomena is known as photoelectric effect। अब जैसे कि यहाँ पे सर्टेन मेटल को लिया गया, ये जो आप पॉजिटिव प्लेट देख रहे हैं ये एक सर्टेन मेटल होता है। अब देखिए, हम लोग कोई मेटल इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी मेटल ले लेते हैं तो वहाँ पे हमें लाइट की एनर्जी को बहुत, मतलब एनर्जी हम लोग को ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट करवाने के लिए। तो इसलिए हम लोग सर्टेन मेटल जैसे कि लिथियम, सीजियम, रुबोडियम, अब इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन को ईजिली हम लोग इजेक्ट करवा सकते हैं, और जिसके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए अगर हम लोग कोई ऐसा मेटल ले लेते हैं जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इकोनॉमिकल नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मेटल लेते हैं जैसे कि सीजियम, लिथियम, रुबोडियम। अब देखिए, यहाँ पे जब सनलाइट से इजेक्ट होता है तो लाइट, जैसा कि आप जानते हैं, लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट हैज़ डुअल नेचर। पहला होता है इसका वेव नेचर, और दूसरा होता है आपका दोस्तों पार्टिकल नेचर। तो देखिए, ये जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम लोग वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पार्टिकल नेचर की से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, ऐसा माना जाता है, और ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बताया गया है
कि मतलब जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और इन पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा, क्वांटा बोलते हैं। अब ये क्वांटा जो होते हैं, ये मान लीजिए लाइट है, बीम ऑफ लाइट है। अब ये लाइट जो है, पार्टिकल्स के बने होते हैं और इन्हें हम एक पार्टिकल्स के उसके क्वांटा कहते हैं। और ये क्वांटा होते क्या है, क्वांटा मतलब एक समझ सकते हैं एनर्जी पैकेट होते हैं। एनर्जी पैकेट मतलब समझ लीजिए कोई कोई आप इमेजिन कर सकते हैं कोई बॉल है, आपका क्रिकेट बॉल है, और क्रिकेट बॉल में खूब सारी हम हीट एनर्जी डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसको हम लोग क्वांटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है क्वांटा बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होता है क्वांटा, तो इन्हें हम लोग क्वांटा कहते हैं। अब यही क्वांटा जब हम लोग बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट जब हुआ मेटल सरफेस पे, तो ये क्वांटा जो होता है इसमें एनर्जी कुछ होती है, तो इसी एनर्जी को पा के जो मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इजेक्ट हो जाते हैं ये एनर्जी पा के। अब चलिए हम लोग जानते हैं कैसे ये मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब कैसे वो उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इन सब टॉपिक को हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface, it require some minimum energy, और हम उस and this minimum energy is called इसको हम लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। इसको हम लोग वर्क फंक्शन कह सकते हैं, वर्क फंक्शन, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। अब देखिए हम लोग मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जब इजेक्ट कराते हैं, ये मेटल सरफेस है, मान लीजिए लिथियम, सीजियम, रुबोडियम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने की एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी होती है। मतलब ये जो क्वांटा होते हैं, क्वांटा की कोई मतलब कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो इस मिनिमम एनर्जी, एक क्वांटा का कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, और जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को सिर्फ वो इजेक्ट करवाए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रेवल करने लगे, इलेक्ट्रॉन बस निकल जाए कैसे भी करके, तो उस बस इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को to eject one electron, suppose we need 25 जूल्स। मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल सरफेस से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 25 जूल एनर्जी चाहिए। तो मान लीजिए एक लाइट है, ये लाइट का हम लोग एक क्वांटा को देखते हैं, एक क्वांटा, मान लीजिए एक क्वांटा की एनर्जी जो है 20 जूल है। तो जब ये मेटल सरफेस से एक क्वांटा टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एनर्जी बस इसको इजेक्ट करवाने के लिए 25 जूल चाहिए, और क्वांटा की एक एनर्जी है 20 जूल। अब आप कहेंगे कि मान लो चलो कि मान लो ये 20 जूल से टकराया, तो दूसरे के पास मान लो 5 जूल है, तो ये दोनों एक बार ये टकराएगा, एक बार इस इलेक्ट्रॉन से ये टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एक क्वांटा के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जो कि वर्क फंक्शन के बराबर रहना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक क्वांटा के पास कुछ एनर्जी है और दूसरा क्वांटा एनर्जी, तब एक क्वांटा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया और दूसरा फिर भी वो मिनिमम है, मान ले तो उस मिनिमम मतलब एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तो मान लीजिए दूसरा क्वांटा टकरा एनर्जी सफिशिएंट कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। यहाँ पे एक क्वांटे के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी की वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या तो उससे ज़्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। अभी मान लीजिए ये सरफेस है, मेटल सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक क्वांटा जहाँ से टकरा रहा है क्वांटा है,
इसकी ना ये 25 जूल इसको चाहिए, 25 जूल इसका वर्क फंक्शन है, और ये क्वांटा है, इसका भी वर्क फंक्शन 25 जूल है। तभी जब टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, जस्ट वो यहाँ पे मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, बस ये इजेक्ट हो जाएगा, इस पर पास कोई एनर्जी नहीं आएगी। अब यही मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये लाइट टकराया इससे, और क्वांटा की एनर्जी, ये वही मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ जिसको 25 जूल एनर्जी चाहिए इसको एग्जैक्ट करवाने के लिए। तो मान लीजिए इसकी एनर्जी 30 जूल है, ठीक है। अब चलिए, और इसको चाहिए 25 जूल। तो जब ये मेटल सरफेस से टकराएगा तो ये क्वांटा की 25 जूल एनर्जी जो है इसके इजेक्ट करवाने में यूज जाएगी, और जो 5 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए मान लीजिए हम लोग कुछ समझते हैं। तो मान लीजिए उस इलेक्ट्रॉन को 25 जूल चाहिए, तो टोटल एनर्जी, एक मान लीजिए ये एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, और ये मान लीजिए एनर्जी टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो पिछले वाले केस में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी 25 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कितनी चाहिए थी 25 जूल, और क्वांटा की एनर्जी कितनी थी 30 जूल। तो टोटल एनर्जी क्या कितनी है, क्वांटा 30 जूल, और इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करवाने की कितनी एनर्जी चाहिए 25 जूल, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, तो मान लीजिए 25 जूल एनर्जी ये 30 जूल में से ले लेगा, तो 5 जूल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़फुल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब देखिए 25 जूल ये आपका, अब देखिए ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और ये आपका वर्क फंक्शन, यानी ये आपका वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये आपका मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट करवाने के, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इससे हम लोग का एक इक्वेशन बनता है HV इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का ये इक्वेशन है, E इक्वल टू एच म्यू एच वी, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और ये आपका एनर्जी ऑफ वन क्वांटा है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। तो देखिए ये टोटल एनर्जी है, मतलब टोटल एनर्जी हम लोग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कुछ मिनिमम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने की, तो H म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। आप जैसे कि पता होगा एनर्जी जो एनर्जी डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे, आपने सुना होगा कि मतलब विबग्योर में विबग्योर में वॉयलेट, ऐसे जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वॉयलेट लाइट के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद इंडिगो के पास होती है, उसके बाद ब्लू के पास। तो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को वी जीरो से दिखा है, इसको वी नॉट कहते हैं, इसको यही फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए हम लोग वी नॉट कहते हैं इसको। और वी नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और ये हाफ एम बी उसका जो कि काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी, ये जो लाइट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का ना कुछ एक्स्ट्रा, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इजेक्ट हुआ है, मोशन में आ गया है। ये है आपका, बस ये आपका, यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इसमें मैं कुछ आपको और इम्पोर्टेंट टर्म बताऊंगा कि मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, और यहाँ पे लाइट है, ये लाइट है, मान लीजिए 5 लाइट है, इनकी कुछ एनर्जी है, तो ये 5 लाइट, यानी ये इंटेंसिटी से कहते हैं, मतलब इंटेंसिटी क्या होता है कि मतलब कितनी, मतलब संख्या, मतलब कितनी है, 5 इंटेंसिटी क्या है, मतलब 5 है, 10 है, 11 है, यानी इंटेंसिटी यहाँ से रिलेटेड है नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट, नंबर ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, या तो नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट, कितने मतलब लाइट हैं।
तो यहाँ मान लीजिए 5 लाइट है, 5 बीम ऑफ लाइट है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएंगी, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी, रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम लोग एनर्जी बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये हम लोग एनर्जी 40 जूल कर देते हैं, 40 जूल, तो तब भी जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा 25 होगा। और यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। यानी आपका ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है ये कांस्टेंट होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है। और मान लीजिए हम लोग क्वांटा की एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाने से क्वांटा की एनर्जी बस आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक। मतलब हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी बढ़ेगा तो आपका ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जो कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। बढ़ेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी का असर पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की मतलब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा मिलेगी काइनेटिक, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा कम, तो हम लोग टोटल क्वांटा की एनर्जी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े। तो यही आपका कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। और मान लीजिए हम लोग नंबर ऑफ लाइट्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे। मान लीजिए 5 लाइट ऐसे पड़ रही हैं, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये मान लीजिए लाइट है 1 2 3 4, 4 लाइट पड़ रही हैं, यहाँ पे 4 इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और मान लीजिए ये एक लाइट है, इसकी एनर्जी मैंने बढ़ा दी। अब देखिए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, स्पेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यही आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो थैंक यू फॉर दिस।